एमिनिटी किट का एक रिव्यू कर लेते हैं इसका। ये है जी रियाद एयरपोर्ट, टर्मिनल 5 पे पहुंच गए। सारे ब्रिटिश एयरवेज के भी जहाज़ हैं। थैंक यू। लंदन हीथ्रो में पहुंच चुका हूँ और अब नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ने की दौड़ लगानी। मेरी फ़्लाइट टर्मिनल 5 से है, तो उससे जाने के लिए मैंने ये टर्मिनल के दरमियान बसेस चल रही हैं, एक बस ले ली है। हीथ्रो दुनिया के चंद एक इंतहाई मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट है और अभी जब हमारी फ़्लाइट भी लैंड करनी थी तकरीबन कोई 20 मिनट वो फ़ज़ा में ही उसे गोल घुमाते रहे, क्योंकि बाकी भी जहाज़ क्यू में थे तो उसको भी क्यू पे उन्हें डाल दिया। एयरपोर्ट के सारे टर्मिनल इस तरह अंडरग्राउंड टनल से जुड़े हुए, और अभी एक टनल से निकल के हम जा रहे हैं दूसरे टर्मिनल की तरफ, और ये बस 2 टर्मिनल से लेके जा रही है, टर्मिनल 4 पे और टर्मिनल 5। टर्मिनल 4 पे सारे ब्रिटिश एयरवेज़ के जहाज़ खड़े हैं। मेरा ख्याल है कि ये ब्रिटिश एयरवेज़ के लिए डेडिकेटेड टर्मिनल है। टर्मिनल 5 पे पहुंच गए तो सारे ब्रिटिश एयरवेज़ के भी जहाज़ हैं। जहाज़ में बैठते ही वेलकम ड्रिंक दिया गया, इसमें मैंने ऑरेंज जूस दिया। उसके बाद ये मेन्यू है, और इस मेन्यू में अगर आपने स्पेशल मील नहीं ऑर्डर किया हुआ तो इसमें सी फूड की बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरा इधर स्पेशल मील ऑर्डर्ड है, तो इस वजह से मैं इस मेन्यू में से कोई कुछ भी नहीं लूँगा। मैं एक जल्दी से क्विक रिव्यू इस सीट का कर रहा हूँ। बड़ी यूनिक सी कॉन्फ़िगरेशन है ब्रिटिश एयरवेज़ की, और ये इसका 787 ड्रीम लाइनर जहाज़ है। सीट पे एंट्रेंस बड़ी छोटी सी एंट्रेंस है, जहाँ से मैं एंटर हुआ। अंदर वेलकम ड्रिंक में पानी पड़ा हुआ है, एमिनिटी किट है, नॉइज़ कैंसलेशन, हेडफोन, और इसके साथ साथ यही नीचे एक स्टोरेज बिन है जहाँ पे मैं अपनी चीज़ें रखूँगा। हर बिज़नेस क्लास सीट की जो विंडो सीट है उसको कम से कम 2 विंडोज़ की फुल एक्सेस है। ये सामने पाँव रखने का स्टोर है जिसको खोल के इस पर पाँव रखा जा सकता है। और जो चीज़ मुझे इसमें नहीं पसंद आई कि इसमें मेरी जो सीट की डायरेक्शन है बैकवर्ड है, यानी कि अगर मैं इस तरह देखूँ तो ये जहाज़ के ऑपोजिट साइड पे जाएगी, तो इससे मुझे तो बैक पे सा देखने से मोशन सिकनेस होती है। आई होप कि मेरा ये एक्सपीरियंस ठीक रहेगा। बड़ा ही अजीब सा कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। लेग रूम की बात करूँ तो इसमें लेग रूम बड़ी शानदार है, बिल्कुल खुली, टांगे स्ट्रेट है। उसके आगे फिर ये बेंच है जिसको इस बेड को सीधा करूँगा, सीट को बेड की तरह बनाऊँगा तो मेरा ख्याल है टांगे वहाँ आगे तक चली जाएंगी। तो मुझे इस सीट की लेग रूम बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बड़ा खुला खुला एहसास है, ये नहीं कि आप किसी छोटे से डब्बे में बंद होगे। तो ये इस सीट का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है। अगर मैं केबिन प्राइवेसी की बात करूं तो ये वॉल है, ये डिवाइडर है, जो डिवाइडर ऊपर हो जाता है, ये इसका बटन है जिससे ये डिवाइडर मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है। इस तरफ मेरे सीट के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, और ये सीट भी फ्लैट बेड पूरी हो जाती है। इस तरफ देखूं तो यहाँ पे हेडफोन कंट्रोल है, और ये रिमोट है, और स्क्रीन भी ये साइड पे लगी हुई है। मेरा ख्याल है कि यस, इस बटन पे दबाने से स्क्रीन सामने आ जाती है। इसी तरह ये बटन दबाने से इसकी ये टेबल खुल जाती है, और वंस टेबल डन वापस को इधर पैकअप करती है। वो देखें सामने जहाज़ लाइनों में लगे हैं टेक ऑफ करने के लिए, और हमारी भी बारी आने वाली है, तो उसके बाद हम भी टेक ऑफ करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू है हीथ्रो का। इतना ज़्यादा एयर ट्रैफिक है कि जहाज़ों को इंतज़ार करना पड़ रहा है टेक ऑफ के लिए। ये अभी मैंने नोटिस किया कि वो जो क्यू लगी हुई है
वो जो जहाज़ है जो लैंड किए हैं और अपने गेट की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी क्यू वो है जिसमें हम इंतज़ार कर रहे हैं जिन जहाज़ों ने भी टेक ऑफ करना है। इंग्लैंड की ग्रीनरी का कोई जवाब ही नहीं। जहाँ पे देखें जो यहाँ पे ग्रीनरी का जो रंग है, और ख़ास तौर पे आके जैसे जैसे और स्कॉटलैंड वेल्स की तरफ जाएं, जो ग्रीनरी ऐसी ग्रीनरी नहीं हर जगह मिलती। बड़ा ब्राइट ग्रीन कलर है यहाँ पे, जबकि ज़्यादातर जो ग्रीन लैंड्स होती हैं वहाँ पे थोड़ा सा डार्क होता है, लेकिन इतनी लश ग्रीन मेडोज़, ये इंग्लैंड की खूबसूरती है। जहाज़ तकरीबन टेक ऑफ करने लगा, और जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन बड़ी रिवर्स किस्म की है, क्योंकि इस वक्त मुझे विंग के अगली तरफ से देखना चाहिए जबकि मैं विंग की बैक से देख रहा हूँ। उसकी वजह ये कि सीट जो सी है वो अपोजिट डायरेक्शन में। पता नहीं इसके पीछे इनकी क्या लॉजिक है कि इन्होंने जो विंडो सीट्स हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में रखी हुई हैं। जी हमारी बारी शुरू हो गई है, टेक ऑफ की तैयारी है। ये मेरे से आके जूम करके देखते हैं, ये एयर कनाडा का गया है जहाज़, मेरा हलाबू भी 777 है। इसके अलावा वो दूसरे जो रनवे पे वो सामने जहाज़ लाइन में लगे हुए हैं जो कि अभी लैंड करके आए हैं और अपने गेट का इंतज़ार कर रहे हैं। सामने एयर इंडिया के, यूनाइटेड के जहाज़ खड़े हैं। इंजन्स की साउंड आप सुन सकते हैं, इंजन स्पीड अप हो रहे हैं। जहाज़ रनवे पे फराटे भरने लगा है। हमने एमिरेट्स की एयरबस A380s खड़ी हैं, और ये जहाज़ ने ज़मीन छोड़ दी। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। एमिनिटी किट का एक रिव्यू कर लेते हैं। इसका फॉल लेदर की एक पाउच है, उसके अंदर से लिप बाम निकला है, एक मॉइस्चराइज़र निकला है, एक परफ्यूम निकला है, उसके साथ साथ 2 ईयर प्लग्स हैं, टूथपेस्ट और ब्रश दिया गया है, और एक बॉल पेन है, सॉक्स हैं और आई मास्क है। और ये कोई इंग्लैंड की दी वाइट कंपनी है लंदन की, ये उनकी तरफ से। तो ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है, पीछे पे भी अच्छी खासी स्पोर्ट है। बैग खोला है तो उसके अंदर एक ये ब्लैंकेट दिया हुआ है, और सिर्फ ये एक ब्लैंकेट है और एक सीट के ऊपर डालने वाली कवर शीट है। एंटरटेनमेंट का क्विक रिव्यू कर लेते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ दी हैं, इंटरनेशनल भी है। उसके बाद बेस्ट ऑफ ब्रिटेन है, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसको फ्लाइट पाथ मैप आ रहा है, और मैप में अगर मैं इंटरेक्टिव मैप में जाऊँ तो ये मैप आ रहा है। मैं इसमें ऑप्शन देखना चाह रहा था कि अगर इसमें कोई ऐसी ऑप्शन है जिसमें जहाज़ में लगे हुए कैमरास दिखा दें, तो ये एक्सटीरियर की एक ऑप्शन आ रही है, इसको देखते हैं जी। टेल पे क्या दिखा रहा है? नहीं, इसमें उस तरह नहीं है जिस तरह मेरा ख्याल है एमिरेट्स में, इतिहाद में आपको कैमरा व्यू भी नज़र आता है। स्क्रीन साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, तकरीबन उतना ही साइज़ है जितना अमूमी तौर पे इकॉनमी क्लास में लगा होता है। आजकल ये एयरलाइंस ने मज़े का काम शुरू किया है कि इंटरेक्टिव किस्म की वीडियो होती है। एंटरटेनमेंट का कंट्रोलर है, इसकी बैक साइड पे भी गेमिंग कंट्रोलर बना हुआ है, और फ्रंट पे तमाम लाइट कंट्रोल्स हैं। सीट की फ्लैट बेड कॉन्फ़िगरेशन बड़ी ज़बरदस्त है, मुकम्मल तौर पर फ्लैट बेड बन गई, और ज़बरदस्त टांगे भी बिल्कुल खुली, बड़ा खुला खुला एहसास है। मुझे इस सीट में ये चीज़ अच्छी लग रही है, खुला खुला, लेकिन बस स्टोरेज की चीज़ों की बड़ी ज़बरदस्त कमी है। मैंने जब से सफ़र शुरू किया था नींद इसमें बहुत ज़बरदस्त आई है। अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ,
और मैंने तकरीबन कोई 5 घंटे की मुसलसल नींद ली है। जैसे हीथ्रो से फ्लाई हुई थी मैं सो गया था और अभी जाके मैं उठा हूँ। तो तकरीबन अभी भी मेरी फ़्लाइट के तकरीबन कोई 2 घंटे की फ़्लाइट बाकी है। तो बहुत ही कंफर्टेबल, बड़ी ही गहरी नींद आई क्योंकि सीट काफ़ी खुली थी और काफ़ी स्ट्रेट थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की कि जो मैंने पहले रिव्यू किए हैं कि जिसमें एयर कनाडा के जो सीट है उसमें कुछ फ़ीचर ऐसे थे जो वाकई उसमें एडेड थे। सबसे पहला तो जो बार बार मुझे कमी महसूस हो रही है वही है स्टोरेज स्पेस की, कि आपने अपना सामान इजीली आपके पास और इजीली एक्सेसिबल हो। एक तो मुझे इस कैप्सूल में उस स्टोरेज स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। इंटरेस्टिंगली जैसे जैसे एयरक्राफ्ट हो रहा है वैसे वैसे गिम्बल अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा ये है कि मेरे पास जो लाइट की ऑप्शंस हैं वो भी बहुत कम है। सिर्फ एक रीडिंग लाइट है जो मैं अपने ऊपर जला सकता हूँ, इसके अलावा कोई और रीडिंग लाइट की मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और वैसे फिर मैं अभी सो के उठा तो मैं अभी तक से कोई मील का रिव्यू नहीं कर सका, क्योंकि जब मैं बैठा था तो मुझे इस कदर थकन और नींद थी कि मैंने मील उस टाइम नहीं लिया। तो अभी जब मैंने उनसे पता किया कि मुझे आप दोबारा मील दे सकते हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अब जो फर्स्ट मील था उसका टाइम ख़त्म हो गया हुआ है। लैंडिंग से पहले एक लाइट सेकेंड मील सर्व करेंगे। वो फिर मील मैं आपके साथ रिव्यू करूँगा कि वो यहाँ पे बिज़नेस क्लास में कैसा है। फिर एयरक्राफ्ट टर्न कर रहा है और उसके साथ साथ गिम्बल अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का ये गिम्बल का फीचर मुझे देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ये जो लाइट है इसका कंट्रोल भी इधर ही है मेरे पास है। जैसे जैसे इसको मैं स्लाइड आउट करता हूँ इसकी लाइट बढ़ती है, जैसे जैसे मैं इसको पीछे करता हूँ इसकी लाइट कम होती जाती है। ये सभी बहुत ही कम और लोकलाइज हो गई, और अगर मैं इसको स्लाइड आउट करता तो ये लाइट बढ़ जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन लगाए। नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन जो सा ये भी पूरे कान के ऊपर ओवर द ईयर इतना प्रॉपर नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि जो मैंने इससे पहले इस बिज़नेस क्लास के रिव्यू किए उनमें बेटर है। लैंडिंग से पहले मुझे एक लाइट स्नैक ऑफ़र किया गया जिसमें चिकन सैंडविच है और उसके साथ साथ चाय है, पुडिंग है और साथ एक बेकरी, आई थिंक इट्स अ ब्रेड। और चूँकि मैंने हलाल मील का कहा हुआ इसलिए ये मुझे मुस्लिम मील दिया गया। लेकिन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जहाज़ के फूड जो सुपरवाइज़र है उसने कहा कि ब्रिटिश एयरवेज़ की जितनी फ़्लाइट्स बहरीन के लिए और सऊदीया के लिए उड़ती हैं उनके अंदर सब के सब ऑल मील हलाल होता है। तो ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन थी। तभी ये खाना ख़त्म किया, बहुत ही मज़े का था। ख़ास तौर पे एग पुडिंग और चिकन सैंडविच दोनों ही बहुत ही लाजवाब थे। उसके साथ साथ ये क्रैनबेरी की सॉस दी हुई थी जो कि उसके साथ काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो एक अच्छा इसका फ्लेवर रहा है। अगर मैं इसको रेट करूं तो मैं इसे कंफर्टेबली 9 आउट ऑफ 10 इसको कह सकता हूँ। रियाद के ऊपर लैंडिंग शुरू हो चुकी हुई है। बिल्कुल दूर जगमगाती रोशनियाँ शहर की नज़र आ रही हैं। चूँकि मेरी सीट के साथ ही विंग है तो इसलिए मैं इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा व्यू नज़र आ रहा है जिसमें शहर की रोशनियाँ जगमगा रही हैं। बस अभी लैंडिंग तकरीबन थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगी। मेरी विंडो का सारा व्यू ही ख़राब हो गया, बाहर फॉग हो गई है और अब जो मैं एयरपोर्ट को कैप्चर करना चाह रहा था वो बिल्कुल भी अच्छी वीडियो नहीं आ रही। टच डाउन हो गया जहाज़ और बस अभी टर्मिनल की तरफ मूव होता है।
ये है जी रियाद एयरपोर्ट। उतरते ही जैसे ही आप ब्रिज से बाहर आते हैं जहाज़ से, इंतहाई खूबसूरत फाउंटेन, और हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, बड़ा फ्रेशिंग लगता है कि जैसे जहाज़ से बाहर आए हैं तो एक खूबसूरत फाउंटेन आपको वेलकम कर रहा है।